कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के कटवारिया सराय स्थित मेडियोर हॉस्पिटल में, जहां पर एक फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप चल रहा है। आइए मिलवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सर्वेश, जो कि जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सर्वेश जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज जो ये फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है, किस किस टाइप का डायग्नोसिस यहाँ पे है? तो आज जो हमने जो हेल्थ चेकअप कैंप किया है हार्ट से रिलेटेड, तो इसमें ये फ्री हेल्थ चेकअप कैंप था, जिसमें फ्री कंसल्टेशन था, फ्री ईसीजी, फ्री शुगर। तो बहुत सारे पेशेंट्स जिनको पता नहीं था कि उनको शुगर की प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, वो पकड़ में आई हैं। तो बाकी हमने आगे भी उसके टेस्ट प्रिस्क्राइब करे हैं और बहुत सारे पेशेंट को डायग्नोज भी किया है जो बहुत टाइम से डायग्नोज नहीं हो पा रहे थे। तो हमारे अभी तक हमने ऑलमोस्ट 100 से लेके 125 पेशेंट्स देखे हैं फ्री हार्ट चेकअप में। और ये सक्सेसफुल कैंप है, और ये बेसिकली फ्री हेल्थ चेकअप कैंप इसलिए आयोजित किया गया है ताकि हार्ट के बारे में लोगों को अवेयरनेस बढ़े। ईसीजी क्या होता है, इको क्या होता है, और क्या उसके इम्प्लिकेशन होते हैं हार्ट से रिलेटेड हेल्थ में। आपने जितने भी पेशेंट्स देखे हैं, क्या आपको लगा कि लैक ऑफ अवेयरनेस भी है लोगों में अभी भी? हाँ जी, बिल्कुल। बहुत सारे पेशेंट को पता नहीं है कि इको क्या होता है, टीएमटी क्या होता है। मतलब करंट एरा में ये सबको पता होना चाहिए कि हार्ट से रिलेटेड जब प्रॉब्लम हो, किसी को जैसे चेस्ट पेन हो, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो, तो ईसीजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, जो बेसिक टेस्ट है, सब जगह अवेलेबल है, जो होना चाहिए। उसके बारे में भी मैंने पेशेंट को एक्सप्लेन किया है कि ईसीजी एक बेसिक टेस्ट है और सब जगह अवेलेबल है। जो किसी को भी छाती में दर्द हो या पेट में दर्द हो या फिर सांस लेने की दिक्कत हो, तो वो ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डेथ्स हो रही हैं आजकल, आपने सुना होगा यंग लोगों को भी, बहुत सारे यंग लोग हैं जो जिम में भी एक्सपायर हो रहे हैं या सडन कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं। वो इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस अभी भी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए। तो इसमें किस तरह के आप क्या क्या रिकमेंड कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? इसमें बेसिकली सबको अपने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट और ईसीजी का टेस्ट लाइफ में एक बार, जो भी 30-35 ईयर्स से ज़्यादा हैं, क्योंकि हम जो भी देख रहे हैं कि 30 ईयर्स की एज में पहले नहीं होता था, आजकल 30 ईयर्स की एज से हार्ट अटैक आना चालू हो रहा है। तो सबको एटलीस्ट एक टाइम स्क्रीनिंग ईसीजी की अपनी, और इको की, और कोलेस्ट्रॉल का चेकअप एक बार कराना ज़रूरी है, जिसमें आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है कि नहीं है। इफ़ आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको फर्दर उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसका मेडिसिन चालू कर सकते हैं और फॉलो अप में रख सकते हैं। और इफ़ नॉर्मल आता है तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, फिर आपको फ्रिक्वेंटली उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या लाइफ में एक बार सफिशिएंट है या कुछ पर्टिकुलर कुछ इंटरवल्स हैं जिनके बाद कराते रहना चाहिए? इसमें जिसको दिक्कत आ गई है उसको फिर बार बार वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार, जैसे डॉक्टर एडवाइस करे उसके हिसाब से चलना है। बाकी एक बार इफ़ नॉर्मल आता है सब कुछ, तो उसमें कोई ऐसा ज़रूरत नहीं कि हर 5 साल में, हर 2 साल में, फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 10 साल में भी काफ़ी है कि 10-10 साल में आप चेक करते रहो। बट जिसको दिक्कत है वो उसको एटलीस्ट बेसिक इसका बेसिस ये है कि किसी को प्रॉब्लम है, उसको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं या अवॉइड किया जा रहा है, तो उसको एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि उसको हार्ट का प्रॉब्लम है कि नहीं है। इसका बेसिस ये है, नहीं कि फ्रीक्वेंसी की हर साल आप करा रहे हो, उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। बट एक बार होना बहुत ज़रूरी है सबका। कुछ केसेस ऐसे भी सुने हैं कि उसने 10 साल पहले कराया और लाइफ स्टाइल इतनी डल हो गई कि उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसमें क्या कैसे करेगा? देखो, सब हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे हार्ट का पेशेंट हो, नहीं हो, चाहे किसी भी चीज़ का पेशेंट हो। जो लाइफस्टाइल चेंजेज है, जैसे नमक कम खाएं डाइट में, शुगर वाली चीज़ें हैं उनका परहेज़ किया जाए, और जितना नेचुरल से नेचुरल चीज़ें खाई जाए। ये मैं नहीं कहता कि किसी भी स्पेसिफिक पेशेंट के लिए, ये सब लोगों के लिए है कि आप जितना नेचुरल फूड हो वो खाएं, प्रिजर्व्ड फूड नहीं खाएं, बाहर का खाना कम से कम खाएं, घर का बना हुआ खाना सबसे ज़्यादा यूज़ में किया जाए, रिफाइंड ऑयल्स हैं उनका यूज़ कम से कम किया जाए, नमक की मात्रा है वो ऊपर से बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाए। जैसे इंडिया में हम लोग सैलेड वगैरह खाते हैं, तो उसमें भी बहुत लोग सॉल्ट डाल के खाते हैं, तो जो उसका हेल्थ जो इम्पोर्टेंस है वही ख़त्म हो रहा है इफ़ आप उसमें ऊपर से सॉल्ट डाल के खा रहे हैं सैलेड में।
तो मेन इसका पर्पज़ ये है कि सब कुछ आप जितना नेचुरल और नेचर के अकॉर्डिंग चलेंगे, आपका हार्ट और आपकी ओवरऑल हेल्थ उतनी अच्छी रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं मेडियोर हॉस्पिटल के मेडिकल एडवाइज़र डॉक्टर अशोक कुमार जी। डॉक्टर अशोक जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मेरे को यहाँ अपनी राय देने के लिए और अपनी ओपिनियन देने के लिए बुलाया। थैंक यू। आज वर्ल्ड हर्ट डे के अवसर पर जो आपके हॉस्पिटल में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप चल रहा है, क्या मकसद है और किस किस तरह की बीमारियों का यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं? हमारा जी इसका मकसद बेसिकली ये बताना है लोगों को कि हार्ट जो है उसके बिना बॉडी का कोई भी हिस्सा नहीं चल सकता। और हार्ट एक ऐसी ऑर्गन है जो कि बेचारा तकलीफ़ में होता है, तभी दर्द करता है। और वो दर्द तभी करता है जब उसकी हार्ट की अपनी तकलीफ़ बहुत बढ़ जाती है। और कई बार हार्ट की अपनी तकलीफ़ इतनी बढ़ जाती है कि वो दर्द करने के बावजूद भी फिर इलाज के लायक नहीं रहता। हमारा पर्पस ये है इस कैंप का कि हम एक हेल्थ चेकअप करें जनरल पब्लिक के अंदर। एक तो अवेयरनेस पैदा करें, पहली बात तो कि एक हार्ट के बारे में। दूसरा, हार्ट का चेकअप करें, सबको चेक करें हार्ट के लिए, क्योंकि हार्ट के अंदर बहुत सी तकलीफ़ें ऐसी हैं जो बिना सिम्टम्स के होती हैं, कोई उसके लक्षण नहीं होते। 100 में से 40 हार्ट अटैक भी ऐसे होते हैं जिनमें दर्द ही नहीं हुआ होता, मरीज़ को पता ही नहीं होता कि उसको हार्ट अटैक भी हो रही है। अच्छा, फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें अगर टाइम पे पता चल जाए तो हम एक मरीज़ को हार्ट की प्रॉब्लम होने से बचा सकते हैं और उसको ज़िंदगी उसकी नॉर्मल कर सकते हैं। अब जैसे हम छोटे मोटे टेस्ट करते हैं, ईको करते हैं, टीएमटी करते हैं। हमारा पर्पस यही है आज कि हम सब जो लोग हैं आए हैं उनकी सबकी ईको टीएमटी करें। इनसे जो छुपी हुई हार्ट की तकलीफ़ है जो अभी तक ऊपर नहीं आई है या उसके लक्षण नहीं पैदा हुए हैं, उसी को हम पकड़ लें, टाइम पे पकड़ लें और इलाज कर दें, जिससे कि वो आदमी बिल्कुल 100 साल तक जिए। और जी। और उसका दूसरा पर्पस ये है कि अगर इन चीज़ों को हम इग्नोर कर देंगे, ये चीज़ें अगर छुपी की छुपी रह जाएंगी और हम इसको उजागर नहीं करेंगे या इनको डायग्नोज नहीं कर पाएंगे टाइम पे, तो यही चीज़ जो है एक बंदे की ज़िंदगी की जो है वो 100 से 50 साल में ख़त्म कर सकती है। तो ये, और हर बंदा देखो, एक बंदा जो भी बंदा है वो अपनी फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उस फैमिली को जो लॉस होता है वो फैमिली ही जानती है। तो हम ये चाहते हैं कि हर बीमारी जो है हार्ट की खासकर टाइम पे डायग्नोज हो जाए, टाइम से पहले डायग्नोज हो जाए, छुपी हुई बीमारी भी ऊपर से ऊपर आ जाए उभर के और डायग्नोज हो जाए और उसको ट्रीट किया जाए, जिससे कि एक बंदा जो 100 साल जिएगा वो 100 साल ही जिए, 50 साल में बेचारा ज़िंदगी ना खो दे अपनी। ये मेरा पर्पस होता है हार्ट डे सेलिब्रेट करने का हर साल।